विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। हम लोग जो है संपूर्ण कलाकार में जो है अगले जो है 250 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक, 1000 प्रश्नों का संग्रह हम आपको पूरा कराएंगे। परीक्षा के पहले एक बार और इसका रिवीजन भी करा देंगे, निश्चिंत रहिए। तब स्पीड में चला जाएगा थोड़ा, तब चारों ऑप्शन नहीं बोला जाएगा, केवल प्रश्न और आंसर बोला जाएगा। कंस्ट्रक्शन के रचनाकार कौन है? कंस्ट्रक्शन के रचनाकार कौन है? स्टील तथा मिश्रित माध्यम में 1973 में बना था। संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। कंस्ट्रक्शन का कौन है? कृष्णा खन्ना, कृष्णा रेड्डी, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन। सतीश गुजराल। कौन हो जाएगा मित्रों? सतीश गुजराल। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार वास्तुकार भित्ति चित्रकार सतीश गुजराल का नई दिल्ली में निधन कब हुआ? 28 फरवरी 2020 को, 11 दिसंबर 2015 को, 15 जनवरी 2019 को, 26 मार्च 2020 को। 252 पे आइए मित्रों। 26 मार्च 2020 को कब हुआ था? 26 मार्च 2020 को। आगे चलिए। रेजिंग ऑफ लजारस मिक्स मीडिया किसकी कृति है? सतीश गुजराल की, आरा की, अर्पिता सिंह की, एम.एफ. हुसैन की। किसकी है मित्रों? रेजिंग ऑफ लजारस किसकी है? सतीश गुजराल की। किसकी है मित्रों? सतीश गुजराल की है। वह कलाकार जिन्हें भारत में सबसे पहले एक्रेलिक माध्यम का इस्तेमाल किया। जिन्होंने भारत में सबसे पहले एक्रेलिक माध्यम का इस्तेमाल किया। सतीश गुजराल, के.एस. कुलकर्णी, राम कुमार, एम.एफ. हुसैन। कौन हो जाएंगे मित्रों? एक्रेलिक का प्रयोग कौन किया था? सतीश गुजराल। एक्रेलिक माध्यम का इस्तेमाल किसने किया था सबसे पहले? सतीश गुजराल ने। आगे चलिए। 255 उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना की। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना की। असद अली, नित्यानंद महापात्रा, रणवीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य। 255 पर आप आइए। ब्लू सीरीज किसने रचना की थी? रणवीर सिंह बिष्ट ने। ब्लू सीरीज की रचना किसने की थी? रणवीर सिंह बिष्ट ने। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध श्रृंखला है? ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध श्रृंखला है? जी.आर. संतोष का, पारितोष सेन का, रणवीर सिंह बिष्ट का, लालू प्रसाद शाह का। 256 पाइए मित्रों। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसका है? रणवीर सिंह बिष्ट का है। किसका है मित्रों? रणवीर सिंह बिष्ट का है। आगे चलें। किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं? किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं? राम कुमार, सतीश गुजराल, गणेश पाइन, एम.एफ. हुसैन। 257 राम कुमार के प्रतीकों में तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। आगे चलें। किस कलाकार का संबंध सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी ग्रुप से है? किस कलाकार का संबंध सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी ग्रुप से है? गोपाल घोष, के.एच. आरा, कमल कृष्ण, गणेश पाइन। सभी लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में मित्रों। 258 आदत बना लीजिए, कहीं भी देखिए आंसर लिखना शुरू करिए, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
और सारा खेल गेम जो है आपके मनोबल और कॉन्फिडेंस का है और कुछ नहीं है। किस कलाकार का संबंध सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप से है? 258 पाइए। गणेश पाइन का। किस कलाकार का संबंध सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप से है? गणेश पाइन का। आगे चलें। द बैरियर के चित्रकार कौन है? द बैरियर का चित्रकार कौन है? राम कुमार, M.F. हुसैन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन। 259 पाइए। द बैरियर का चित्रकार कौन है? गणेश पाइन है। द बैरियर का चित्रकार कौन है? गणेश पाइन है। आगे चलें। द हेड का कलाकार कौन है? द हेड का कलाकार कौन है? गणेश पाइन, राम कुमार, M.F. हुसैन, अकबर पदमसी। 260 पाइए मित्रों। द हेड का कलाकार कौन है? गणेश पाइन है। द हेड का कलाकार कौन है? गणेश पाइन है मित्रों। विख्यात चित्र। नाइट ऑफ द मर्चेंट किसने चित्रित किया? अभी और छोटा कर देंगे तो आपका आंसर छोटा हो जाएगा मित्रों। मैं बोल रहा हूँ, समझिए प्रश्न। विख्यात चित्र द नाइट ऑफ मर्चेंट किसका है? टेम्परा ऑन पेपर पे बना है, 1985 का है। द नाइट ऑफ द मर्चेंट किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का, सुबोध गुप्ता का, सूजा का या गणेश पाइन का? किसका है? द नाइट ऑफ द मर्चेंट किसका है? गणेश पाइन का मित्रों। किसका है? गणेश पाइन का। इस सीरीज में मित्रों 261 ही प्रश्न थे। बस 2 सेकंड रुकिए, हम अगला जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो है नया है तो उसी का पार्ट। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक कौन है? 3 में ही बताना है। संथाल परिवार का यक्षी खा गा अनसुनी चीखें। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक कौन सा है? इन्हीं तीनों में आंसर बताना है। संथाल परिवार, यक्षी, अनसुनी चीखें। अमरनाथ सहगल द्वारा मूर्ति शिल्प का शीर्षक कौन सा है? अनसुनी चीखें हैं। कौन सा है मित्रों? अनसुनी चीखें हैं। आगे चलें। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस शीर्षक चित्र का चित्रकार कौन है? बीरेंडे, तैयब मेहता, सतीश गुजराल, राम कुमार। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिस शीर्षक चित्र का चित्रकार का नाम बताइए। बीरेंडे, तैयब मेहता, सतीश गुजराल, राम कुमार। ये कहाँ से आ गया यार? 1 मिनट। एक के बाद 12। इसको छोड़िए, 3 पर चलिए। हाँ, यहाँ सही है। महिषासुर का चित्रकार कौन है? महिषासुर का चित्रकार कौन है? तैयब मेहता, भूपेन कक्कर, अकबर पदमसी या M.F. हुसैन? तीसरे पाइए मित्रों, कौन हो जाएगा महिषासुर का? तैयब मेहता हैं। महिषासुर का चित्रकार कौन है? तैयब मेहता हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है मित्रों। तैयब मेहता का डायगोनल सीरीज, तैयब मेहता का डायगोनल शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली। तैयब मेहता का डायगोनल शीर्षक चित्र कहाँ संग्रहित है? चौथे पाइए। कहाँ मित्रों? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। डायगोनल शीर्षक चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आगे चलिए, 5वां पे आइए। विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक चित्र का चित्रकार कौन है?
विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक चित्र का चित्रकार कौन है? राम कुमार, BS गायतोंडे, SS राजा या तैयब मेहता? शांति निकेतन त्रिफलक का चित्रकार कौन है? तैयब मेहता हैं। कौन है मित्रों? तैयब मेहता हैं। आगे चलिए। छपाक किसका है? छपाक किसका है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर का, कंवर कृष्ण का, कृष्णा रेड्डी का या रिनी धूमल का? छपाक किसका है? छठवां बताइए। कृष्णा रेड्डी का प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट है। छपाक है कृष्णा रेड्डी का प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट। आगे चलें। सतवें पाइए मित्रों। कृष्णा रेड्डी के किस छापा चित्र पर महान जर्मन संगीतकार लुडविग वान बीथोवन रचना पेस्टोरल सिम्फनी 6 का प्रभाव है? कृष्णा रेड्डी के किस छापा चित्र पर महान जर्मन संगीतकार लुडविग वान बीथोवन रचना पेस्टोरल सिम्फनी 6 का प्रभाव है? पेस्टोरल, घुटनों के बल चलती सप्पू, मस्खरे बेब। सतवां का आंसर करिए मित्रों। पेस्टोरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेस्टोरल। कृष्णा रेड्डी के पेस्टोरल छापा चित्र पर महान जर्मन दार्शनिक लुडविग वान बीथोवन रचना पेस्टोरल सिम्फनी 6 का प्रभाव है। ठीक, आगे चलें। आठवां आइए। मस्खरे किसकी कृति है? मस्खरे किसकी कृति है? आंसर करिए सभी। मस्खरे किसकी कृति है? सोमनाथ और चंचल बनर्जी, अनुपम सूद, कृष्णा रेड्डी? मस्खरे विस्कोसिटी कृष्णा रेड्डी का है। किसका है मित्रों? कृष्णा रेड्डी का है। अगला प्रश्न। अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ? अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ? मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा, चेन्नई। अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ? मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा, चेन्नई। मुंबई में हुआ। अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में। अपने मेटास्केप सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है? अपने मेटास्केप सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है? राम कुमार, SS रजा, अकबर पदमसी, MF हुसैन। कौन है मेटास्केप सीरीज के लिए? अकबर पदमसी। आगे चलें। किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु के में हो गया? कहाँ हो गया? तमिलनाडु में। किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर में हो गया? राम कुमार, अकबर पदमसी, जगदीश स्वामीनाथन, MF हुसैन। 11 का ये मित्रों। 6 जनवरी 2020 कोयम्बटूर में किसका निधन हुआ? अकबर पदमसी का। आगे चलें। 12वां पे आइए। वुमेन इन लैंडस्केप किसका चित्र है? वुमेन इन लैंडस्केप किसका चित्र है? राम कुमार, GR संतोष, अकबर पदमसी, जयराम पटेल। वुमेन इन लैंडस्केप 12वां पाइए। अकबर पदमसी का है। लवर्स कपल लवर्स कपल चित्रों का चित्रकार कौन है? लवर्स कपल का चित्रकार कौन है? जगदीश स्वामीनाथन, KG सुब्रमण्यन, अकबर पदमसी, FM सूजा। कौन है? 13वां पाइए मित्रों। अकबर पदमसी हैं। कौन है? लवर्स कपल चित्र का चित्रकार कौन है? अकबर पदमसी हैं। भिक्षुक परिवार किसने चित्रित किया?
भिक्षुक परिवार किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा, के हेब्बर, अमृता शेरगिल, नित्यानंद महापात्रा। आगे चलें। जीवन का जन्म का चित्रकार कौन है? जीवन का जन्म का चित्रकार कौन है? बी.एन. आर्य, ललित मोहन सेन, राजेंद्र प्रसाद, नित्यानंद महापात्रा। जीवन का जन्म कौन है? नित्यानंद महापात्रा है मित्रों। आगे चलिए। टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया? प्रश्न देखिए। टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार को किसने चित्रित किया? माइकल एंजेलो, टिसिया, पाउलुचोलो, नित्यानंद महापात्रा। बताइए, पवित्र परिवार को किसने चित्रित किया? इसी तीनों विकल्प है। पवित्र परिवार को किसने चित्रित किया? पवित्र परिवार को किसने चित्रित किया? आंसर बताइए। पवित्र परिवार को किसने चित्रित किया? नित्यानंद महापात्रा ने। किसने? नित्यानंद महापात्रा ने। आगे चलिए 17 पे। सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? रामकिंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता, चिंतामणिकर, देवी प्रसाद राय चौधरी। सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? 17 पाइए। प्रदोष दास गुप्ता के थे। किसके थे? प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे। आगे चले मित्रों। 18 पेंसिव मूड। पेंसिव मूड का मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी, सर्वरी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता। पेंसिव मूड का मूर्तिकार सर्वरी राय चौधरी हैं मित्रों। कौन है? सर्वरी राय चौधरी हैं। पेंसिव मूड का मूर्तिकार कौन है? सर्वरी राय चौधरी हैं। पेंसिव मूड बराबर सर्वरी राय चौधरी। किस माध्यम में पेंसिव मूड? ब्रांज में है। कब बना है? 1951 ईस्वी में। आगे चलें। रिक शीर्षक मूर्ति शिल्प को रिक प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है। शीर्षक मूर्ति शिल्प का शिल्पकार कौन है? सर्वरी राय चौधरी, नागजी पटेल, हिम्मत शाह, लतिका कट। 19 पाइए मित्रों। सर्वरी राय चौधरी हो जाएंगे। किस अथवा चुंबन का मूर्तिकार कौन है? सर्वरी राय चौधरी, रामकिंकर बैज। इन्हीं दोनों में से आंसर है। बताइए, किस अथवा चुंबन का मूर्तिकार कौन है? सर्वरी राय चौधरी हैं मित्रों। कौन है? सर्वरी राय चौधरी। उस आगे पहले जो है 10 प्रश्न पढ़ाया गया मित्रों, देखा गया। इसमें 20। आज 30 ही प्रश्नों का श्रृंखला देखेंगे। आज समय थोड़ा सा कम था, इस वजह से जो है 30 प्रश्नों का ही संग्रह किया गया। कल से जो है 50 प्रश्न ही रहेगा, और भी हम बढ़ाएंगे इसमें। इसको 75, 80 या 100 करेंगे। ठीक, निश्चिंत रहिए आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत आभार मित्रों। कभी कभी फ्लो में गलती हो जाती है, या हो सकता है मैं कुछ और पढ़ा हूँ कहीं से, कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो लिहाजा उसको आप लोग त्रुटियों को सुधार लिया करें। मैं भी इंसान हूँ मित्रों, गलतियाँ हो जाती। कभी कभी फ्लो बोलने इतना उतने फ्लो बना है, उसी में बोलता चला गया तो गलती हो गई। या हो सकता है मेरी नज़रें न पकड़ पाए, माइंड, आंखें कुछ और देख रही हैं, माइंड कुछ और सेट हो गया है, तो ऐसी गलतियां हो जाती, ह्यूमन नेचर है। तो लिहाजा उसको तुरंत आप लोग सुधार लिया करें या कमेंट कर दिया करें, हाँ, सुधार के। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार है मित्रों।
प्रकट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परीक्षा में पूरे मनोयोग से पूरा तन मन लगा दीजिए। समय कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना चाहिए आप लोगों को। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है।